तो अभी जो ड्रॉपर है स्पेसिफिकली, उनका तो 11th 12th एक बार वो कर चुके हैं, और जो फ्रेशर है उनको भी 12th भी साथ में करना है। तो पहले ड्रॉपर की बात करेंगे, फिर फ्रेशर की बात करेंगे। तो ड्रॉपर इस टाइम पर क्या करें, अपना गोल जो है वो सेट कर लें कि मुझे 11th या 12th जो भी पहले वो स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो कोर्स उन्होंने लिया है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जैसे ड्रॉपर्स के लिए तो अगर मैं स्ट्रैटेजी बताऊँ, कंसिस्टेंट रहना डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज तुम घर में हो, घर में कभी कुछ शोर हो रहा है, कभी बाहर से आवाज़ आ रही है, कभी घर में कोई प्रॉब्लम है। तो सेल्फ जो अपना वो होता है ना, सेल्फ कंट्रोल लाना वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो इफ़ यू आर एनरोल्ड इन अ कोर्स, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, इस पे भी आएंगे कि कौन सा ले। अगर एक कोर्स होता है ना, तो एक स्ट्रक्चर होता है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हें पता है कि आज ये लेक्चर होंगे, संडे को ये वाला टेस्ट होगा, मंडे को ये वाला डीपीपी देना है, या फिर इसका ग्रैंड टेस्ट होने वाला है, इतनी रैंक आएगी। तो एक कोर्स होता है ना, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से कई बच्चे हैं जिन्हें ऑफलाइन के लिए भी एक आ रहा है कि मुझे ऑफलाइन लेना है, कई बच्चों को ऑनलाइन आ रहा है। तो मैं दोनों के प्लसेस एंड माइनसेस प्रेजेंट करती हूँ। जिसको जैसी सहूलियत है, जिसको जो पसंद आ रहा है वो उस हिसाब से जाए। किसी के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑनलाइन लेना है, फिजिक्स वाला लेना है, नहीं लेना है। ये सब तुम्हें खुद अब फिगर आउट करना है। मतलब ये छोटे छोटे डिसीजंस हैं जो अब तुम लेना स्टार्ट करोगे, और फिर तुम लाइफ में बड़े बड़े डिसीजंस लोगे ना आगे जाकर। तो अगर मैं ऑफलाइन की बात करूँ, तो ऑफलाइन में आपका एक डायरेक्ट कांटेक्ट होता है टीचर के साथ, मतलब टीचर आपके सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा होता है। तो यू हैव दिस फीलिंग कि तुम पढ़ रहे हो, मतलब देयर इज नो एस्केप। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि ऑनलाइन है तो हमने क्लास अटेंड नहीं करी आज, या फिर लेक्चर ही नहीं देखा तो एक दिन गायब है, पर ऑफलाइन में ये नहीं होता। प्लस ऑफलाइन का ये है कि वहाँ पर आसपास बच्चे भी होते हैं, तो एक competitive माहौल मिल जाता है कि अच्छा मेरा सामने वाले के इतने मार्क्स आ रहे हैं, वो इतना पढ़ रहा है, उसके इतने मार्क्स है, ये चीज़ तो होती है। बट व्हाट आई फाइंड इज कि जो अपना ऑफलाइन है, इसमें आने जाने में टाइम लगता है। प्लस वो कंपटीशन कुछ नेगेटिव कंपटीशन में भी बन सकता है, जो एंजाइटी या स्ट्रेस दे सके आपको। प्लस आई गेस कि ऑफलाइन के बैचेस बड़े होते हैं, तो टीचर के साथ वो डायरेक्ट डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाता जल्दी। अब अगर ऑनलाइन पर, तो ऑनलाइन में ये है कि आप एक ही कंसेप्ट का वीडियो 10 बार देख सकते हो। नहीं समझ आया, बार बार देखो। 10 मतलब कितनी भी बार देखो, कोई नहीं बोलने वाला आपको कुछ। 1 की स्पीड पे देखो, 1.5 पे देखो, 2 पे देखो, अपनी सहूलियत के हिसाब से देखो। प्लस इफ यू मिस 1 लेक्चर, तो ऐसा नहीं होगा कि क्लास मिस ही हो गई। आप उस क्लास को बाद में ले सकते हो, क्योंकि वो इट इज़ देयर ऑन दी ऐप। प्लस उसका माइनस ये पॉइंट है कि हाँ, आपको खुद पे इतना कंट्रोल होना चाहिए कि मैं लेक्चर देख रहा हूँ तो मैं सिर्फ लेक्चर देख रहा हूँ। ऐसा ना हो कि मैं लेक्चर देखते देखते इंस्टा स्क्रॉल हो रहा है, फेसबुक स्क्रॉल हो रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली मोटा मोटा अपनी प्रिपरेशन में ऑनेस्टी आप लोगों को खुद ही लानी है। मतलब अगर मैं 6 घंटे पढ़ रही थी अपनी जॉब के साथ, तो 6 घंटे मैं पढ़ रही थी। ऐसा नहीं था कि वो 6 में से भी मैंने आधा टाइम वेस्ट कर दिया हो, या फिर वो टाइम में मैं कुछ और कर रही हूँ। 6 का मतलब 6 ही था। तो अगर आप लोग भी अगर अपनी लाइफ में 8 10 घंटे भी पढ़ रहे हो, मतलब 8 10 तो बहुत है, कंसिस्टेंटली 8 आवर्स भी निकाल लो ना अपने दिन से। 8 आवर्स के साथ तुम्हारी नींद भी अच्छी हो जाएगी, एक्सरसाइज, हॉबीज, सब सब आ जाएगा उसमें आपके दिन में। इतना कर लेते हो ना, तो यू आर सेट टू गो फॉर नीट 2023। मतलब ये हैबिट्स बनाओ कि लेक्चर देखा, एनसीईआरटी पढ़ा, डीपीपी किया, पीवाईक्यू किया। उसके बाद जब इसका टेस्ट दोगे तब पता चलेगा कि कमी कहाँ थी, क्या चीज़ रह गई। उसको करेक्ट करो उस पर्टिकुलर स्टेप पर आकर, कि कंसेप्ट में कमी थी, क्वेश्चन सॉल्विंग में कमी थी। ये ऐसे ऐसे अपना बेस बनाना है, एक के बाद एक, एक के ऊपर एक चीज़ें तभी लाई करेंगी। अगर पहले दिन से ही भागना शुरू कर दिया ना कि आज तो मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये वाला डीपीपी, और क्या कहते हैं, मॉड्यूल भी लगा लूँ, एक बुक भी लगा लूँ कोई, तो ऐसे नहीं होगा।
आपको स्टेप में चलना पड़ेगा। जब आप एक स्टेप में कंफर्टेबल हो जाओगे ना कि पूरे दिन का डीपीपी पीवाईक्यू रिवीजन करके भी टाइम बच रहा है, तब बुक सॉल्विंग पर आओ। टेस्ट टाइमली देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट हमारा रिफ्लेक्शन है प्रिपरेशन का। टेस्ट आपने कुछ सोच के पढ़ा होगा, वो कॉन्सेप्ट कैसे गया है दिमाग में, हो सकता है कभी कभी कोई कॉन्सेप्ट होता है जो हम बिल्कुल ही गलत समझ लेते हैं। टेस्ट में क्वेश्चन गलत करके हमें समझ आता है, अच्छा ये तो ये था इसका मतलब। तो टेस्ट हमें वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम एग्जाम लाइक सिनेरियो को बिफोर द एग्जाम जी लें, ताकि एग्जाम में वो गलती ना हो। अब जो टेस्ट है, अब उन टेस्ट को एनालाइज करना इज इक्वली इम्पोर्टेंट जितना आप लेक्चर देख रहे हो। तो टेस्ट करो, टेस्ट का मार्क्स आए, लिखो कि आई स्कोर्ड दिस मच मार्क्स इन दिस टेस्ट, जिस और ये भी लिखो कि कितने मैंने अपने आप किए। कि कई बार होता है कि हम ऐसे बुक उठा लेते हैं हिंट देखने के लिए कि फॉर्मूला देख लेंगे आगे तो खुद कर लेंगे। लिखो कि अच्छा इतना मैंने देख किया, इतना खुद से किया। या इतने कई कई बार तुक्के भी लगाते हैं हम कि अच्छा इसका ये हो सकता है, तो लिखो कि ये वाला क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाया था, उसका कंसेप्ट लिखो। पूरा ऐसे अपना करेक्शन कॉपी मेंटेन करो, जिसमें आपको पता होना चाहिए कितने करेक्ट, कितने इनकरेक्ट, कितने चीट किए थे, कितने तुक्के मारे थे। आप खुद से ऑनेस्ट रहो कि ऐसे ऐसे मेरा सीन है, और अपने मार्क्स सेग्रीगेट कर लो सब्जेक्ट वाइज, और उस करेक्शन कॉपी में जो गलत हो रहे हैं या फिर जो मिसिंग कंसेप्ट है उनको लिखते जाओ। और बिफोर एनी टेस्ट उसको एक बार पलट के देख लो। हार्डली आई गेस अगर 10-15 क्वेश्चन भी गलत करते हो ना हर टेस्ट में, तो अब खुद सोचो 10-15 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, बाई वीकली भी एक टेस्ट दोगे तो 7-8 महीने में एक इतनी बड़ी कॉपी क्रिएट हो जाएगी जिसमें तुम्हारी गलतियां हैं। तो अगर उस गलती को रिवाइज कर लिया कई बार, तो पेपर में आधी गलतियां तो खत्म वैसे ही हो गई। एंड कमिंग टू एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। तो एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस हमें एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि वो चीज़ हमारे दिमाग में बार बार आ रही है कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। और वो चीज़ इसीलिए आ रही है क्योंकि वो हो भी नहीं रही है। आपको अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि नहीं हुआ। जैसे पिछले साल की बात कर लें, जैसे आपको अंदर पता है कि ये कमी रह गई है मेरे से, इसीलिए वो एंग्जाइटी आ रही है बार बार आपको। तो जब आप टेस्ट में स्कोर करोगे, जब आप देखोगे कि अरे मैंने आज दिन में 3 लेक्चर प्लान किए थे, 2 डीपीपी सॉल्व कर लिए, एक पीवाईक्यू कर लिया, तो टिक्स लगाओगे अपने डेली शेड्यूल में, और वो मार्क्स देखोगे ना जबकि मेरे इतना स्कोर आ रहा है, तब जाकर दिमाग फिर से कहेगा कि मैं कर सकता हूँ, और वो एंजाइटी अपने आप चली जाएगी। एंड स्टिल इफ यू फील कि कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं, तो टॉक टॉक टू मी, मतलब मैं अवेलेबल रहती हूँ। जब भी आप टेलीग्राम पे टेक्स्ट करोगे, यस आई रिप्लाई, थोड़ा लेट हो जाता है बिकॉज ऑफ स्टडीज एंड ऑल, बट आई डू रिप्लाई। एंड यू कैन मेडिटेट। मेडिटेशन कोई ज़रूरी नहीं 10 मिनट करना है, आई स्टार्टेड विद अ मिनट ऑफ मेडिटेशन। 1 मिनट भी मेडिटेट कर लोगे ना, दिमाग बहुत शांत हो जाता है। यू कैन डू डीप ब्रीदिंग 5 टाइम्स, मतलब बैठे हो अगर जब भी एंग्शियस लग रहा है, बस 5 टाइम्स डीप ब्रीथ किया एंड देन स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। काफ़ी आराम मिलता है। और यू कैन स्टार्ट राइटिंग इन योर डायरी कि जो भी तुम्हें फील हो रहा है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग विद एनीवन, कि तुम्हें बात नहीं करनी, तो यू कैन राइट ऑल्सो, यू कैन पेन योर फीलिंग्स डाउन, दैट ऑल्सो हेल्प्स। I'll go through the messages once कि मैं देख लेती हूँ मैंने कोई टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया। मिस्टेक कॉपी आई गेस रजनी, अब मैंने बता दिया। केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स मैंने भी बताया था शायद तुम्हें।